आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और वचन के मुताबिक अपने बच्चों को चलना सिखा और वचन के मुताबिक जीवन गुजारना सिखा, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने अभी पढ़ेंगे इब्रानियों के खत 9 बाब उसकी 26 आयत। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। परमेश्वर के वचन में से यहाँ अगर देखें कि जगत के उत्पत्ति से लेकर बार बार लोग दुख उठाते थे, अपने पापों के लिए दुख उठाते थे, अपने गुनाहों के लिए दुख उठाते थे, अपनी परेशानियां के लिए दुख उठाते थे, अपनी मुसीबतों के लिए दुख उठाते थे। और इस युग के अंत तक आज कई भाई बहन गुनाह में डूबे हुए हैं और दुख उठा रहे हैं, गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, पाप को छोड़ना नहीं चाहते और दुख उठाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यहां देखें, यीशु के बलिदान के द्वारा पाप को जो है आज यीशु ने दूर किया है। उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा आज आप पापों से मुक्ति मिल गई है और आपको अब दुख उठाने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो है दुख के कारण जो मुसीबत है, परेशानियां हैं, जो तकलीफ है दुख के कारण, पाप के कारण जो दुख है, मुसीबत है, परेशानियां है, वो आपको उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपके दुखों के और परेशानियों को, पापों को जो है अपने क्रूस पर उठा लिया है और आपका जो है बोझ यीशु मसीह ने हल्का कर दिया है। पाप का, गुनाह का बोझ बहुत भारी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उस पाप को उठाकर तो चलते जरूर है, लेकिन अगर उस पाप का अगर बोझ उठाएंगे, गुनाह उठाकर चलना आपको मुश्किल हो जाएगा, जीवन में रहना मुश्किल हो जाएगा, स्वर्ग जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हमें बार बार दुख उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने एक बार ही अपना बलिदान देकर हमें सारे पापों से मुक्त कर दिया है, सारे गुनाहों से मुक्त कर दिया है, सारे बदियों से मुक्त कर दिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके जीवन से पाप को दूर कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप दूर हो गया, गुनाह दूर हो गया। यीशु का लहू जो है पाप दूर करता है, गुनाह दूर करता है। और फिर यीशु का लहू जब आप ले लेते हैं तो यीशु उस पाप को फिर याद नहीं करता। यीशु का लहू फिर याद नहीं करता से मेरे बच्चे इतने पापी हैं, मेरे बच्चे इतने गुनाहगार हैं, मेरे बच्चे जो इतने गुनाह के हालात में थे। यीशु का लहू फिर वो याद नहीं करता से आप कितना बड़ा पापी हैं, वो याद नहीं करता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन से ही अगर देखें, साउल कितना बड़ा पापी व्यक्ति था, कितना बड़ा गुनाहगार व्यक्ति था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु के लहू से धुल गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे यीशु ने फिर भी पाप को जताया नहीं, बल्कि पाप को जो दूर कर कर एक नया सेवा जो है उसके जीवन में समर्पण कर दिया। नई सेवा शुरुआत की प्रभु ने उसके जीवन से, और दुनिया की कोने कोने तक पौलुस जो है सुसमाचार सुनाया, और आज भी उसका सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक सुनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इंसान की जिंदगी बदलती है, पाप दूर होता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके जीवन में एक नया उत्तेजना आती है, एक नई आशीष लेकर आती है, एक नई किरण आती है, एक नया उजियाला आता है, एक नया रोशनी आता है। और वो रोशनी में जब इंसान चलता है तो उसकी खुशियां दुगनी हो जाती है। इसीलिए पौलुस की खुशियां दुगनी होती थी। कभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के लहू से दूर नहीं हुआ और पाप और गुनाह के बीच नहीं गया, बल्कि एक बार उसका लहू ले लिया और फिर यीशु के पीछे चलता रहा। आज भी उसका
खत जो है ये साबित करता है पौलुस के जीवन का और पौलुस की जिंदगी का, जिसे उसका लहू, यीशु का लहू वो साबित करता है जिसे पौलुस कितना यीशु के लहू में धुले हुए था, कितना वो पवित्र था, कितना वो साफ था, और उसके लिए स्वर्ग का भी दरवाजा खुला हुआ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, जब यीशु का लहू ले लोगे तो आपके जीवन से गुनाह दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाता है, आपके जीवन में एक नया रोशनी आ जाती है, एक नई किरण आ जाती है, और यीशु आपके पाप को फिर याद नहीं करता, पाप सारे मिटा देता है। यीशु अपने जो है आपके पाप जो पीठ पीछे फेंक देता है और पीठ पीछे फिर कभी दिखाई नहीं देता। इसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद है आज अपने गुनाहों को यीशु के आगे मान लो, तौबा करो, पश्चाताप करो। पौलुस ने भी तौबा की है, गुनाहों को माना है और छोड़ा भी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने स्वर्गीय दर्शन देखा है। क्या यीशु का जब लहू लेगे तो आप धरती की बातें नहीं करोगे, स्वर्ग की बातें करोगे। और स्वर्ग से उतरा तो वचन है, ये परमेश्वर का वचन है जो स्वर्ग से उतरा है, ये वचन है, स्वर्गीय मन्ना है, और इस वचन को आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओगे, सुसमाचार पहुंचाओगे, जिस तरह की पौलुस पहुंचाता था, वचन पहुंचाता था। क्या आपके जीवन में आज यीशु का लहू है या नहीं है? क्या आपकी जिंदगी बदली है या नहीं बदला है? पौलुस का जीवन तो बदल गया, क्या आपका जीवन बदला है कि नहीं? प्रभु को जो ग्रहण करे हैं, कई भाई बहन को जीवन बदल गया है। क्या आपकी जिंदगी बदली या नहीं बदली है? नहीं बदला है तो आज बदल डालो, यीशु के पास आ जाओ, उसके लहू को ले लो। आज मांगो यीशु का लहू, आज मिलने के लिए तैयार है, यीशु आपसे मिलने के लिए तैयार है, और यीशु आपके पास आने के लिए तैयार है। क्या आज यीशु को बुलाना चाहते हो तो सर झुकाओ, दुआ करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जितने बच्चे आज सर झुकाए हुए हैं, तेरे लहू को पुकार रहे हैं, आज उन भाई बहनों के ऊपर अपना लहू उड़ेल दे, नई आशीषें दे, नई किरणें दे, और पापों की क्षमा दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।